अस्सलाम वालेकुम। नेबिया न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि अमेरिका ईरान कशीदगी में एक बार फिर इजाफा। दोनों जानिब से दोबारा हमले, एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी। ईरानी पासरान इनकलाब का अमेरिकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। कहा अमेरिकी फिफ्थ फ्लैट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई। जज़ीरा कुशब में कम्युनिकेशन टावर और हुर्मस के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमलों के जवाब में एक जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। कहा ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमसाया ममालिक की तरफ दागे जो हदाफ पर नहीं लग सके। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन पर दागे गए 3 मिसाइल अमेरिका और बहरीन फोर्सेस ने मार गिराए। ईरान ने 3 ड्रोन हमले बहरी जहाजों पर किए जिन्हें नाकाम बना दिया गया। बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लैट हेडक्वार्टर और एयरबेस को निशाना बनाने का ईरानी दावा गलत है। अमेरिका ने कुशम पर हमले करके ईरानी फौजी तंसीब को निशाना बनाया। हमले ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में किए गए। इससे पहले अमेरिकी फौज ने बोत्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर को नकारा बनाया था। कहा ऑयल टैंकर ईरानी जजीरे खारक की जानिब जा रहा था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात मुअत्तल होने की खबरों को जाली करार दे दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान राब्ते मुसलसल जारी हैं। 4 रोज कबल, 3 रोज कबल, 2 रोज कबल, 1 रोज कबल और आज भी बातचीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कहां पहुंचते हैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान को वाज़ेह कर दिया है कि अब वक्त आ चुका किसी न किसी सूरत मुआहदा किया जाए। ईरानी 47 बरस से यही करते आ रहे हैं, अब ये मजीद नहीं चल सकता। अमेरिका का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने में किरदार अदा करने का इतराफ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इतराफ़ किया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोकने में अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया। हमने जंग खत्म कराई, सालसी और दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते बहाल करने में मदद की। अमेरिका खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात को तरजीह देता है। मार्को रूबियो ने कहा आपने हुकूमत से सिर्फ ईरानी जहाज गुजरे ऐसा मुमकिन नहीं। ईरान का दिफाई निज़ाम काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है। अमेरिका अब भी दुनिया की वाहिद आलमी ताकत है। हम ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान ने आपना हुर्मस खोलने से इनकार किया तो नाकाबंदी कर दी जाएगी। नाकाबंदी से रोजाना ईरान को कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। उम्मीद है जल्द आपना हुर्मस को दोबारा खोल दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराद जाबिर अल अहमद अस्सबात से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है जिसमें अहम इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते और आलमी सूरत-ए-हाल समेत अहम उमूर पर तफसीली बातचीत की और सिफारती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के सालसी किरदार और ईरान और अमेरिका के दरमियान रवाबित में सहूलतकारी की तारीफ की। इसहाक़ डार ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के तसलसल पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने जारी सिफारती कोशिशों को मस्बत करार देते हुए देर पामन की उम्मीद का इजहार किया। पाकिस्तान और कुवैत ने बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात के हवाले से बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान अवाम का तहे दिल से सपोर्ट पर शुक्रिया अदा करते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान सालिस के तौर पर उभरा है। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का कहना है हम मुज़ाकरात में इसलिए आए हैं, हमारी नीयत अच्छी है। ट्रंप कहता है हमारे पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान अमेरिका और मगरिब के सामने कभी नहीं झुकेगा। ट्रंप सुबह से शाम तक दीवानों की तरह बातें करता है। उनकी खाम ख्याली थी कि वो हमें मुज़ाकरात में मशगूल करके हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। इनके सामने डट कर खड़े हों तो ये भाग जाते हैं। मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन हमारे मफादात का ख्याल रखा जाए। ईरान में जुल्म हुआ, स्कूल पर मिसाइल मारकर बच्चियों को शहीद किया गया। बिलावल भुट्टो का कहना है जुल्म की कहानी ईरान तक महदूद नहीं, फलस्तीनियों को शहीद किया गया। लिबनान में कत्लेआम हो रहा है। बच्चियों के स्कूल में बैनुल बरआज़मी मिसाइल मारे गए। आलमी कवानीन तोड़ते हुए आयतुल्लाह खामनई को शहीद किया गया। पिछले इलेक्शन में खुशी का माहौल था। दुआ गो हैं फील्ड मार्शल की अमन के लिए कोशिशें कामयाब हो जाएं। अमन के लिए कोशिशें जारी हैं और हर पाकिस्तानी फख्र कर रहा है। जंग का बोझ ईरान के अवाम और पूरी उम्मत मुसलमान उठा रही है। जंग के नतीजे में माशी बहरान पैदा हुआ। शहादतें हुए और ये कहानी ईरान तक महदूद नहीं है।
जिस बेदर्दी से फलस्तीन में, लेबनान में, सीरिया में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, बच्चियों के स्कूल पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारा है, आलमी दुनिया के कानून तोड़ते हुए आयतुल्ला खामेनी को शहीद किया। पिछले इलेक्शन में तो खुशी का माहौल था, इस इलेक्शन में हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए शोक का भी माहौल है। फील्ड मार्शल साहब का जो अमन के लिए कोशिश है वो कामयाब हो जाए, अमन हो जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुझे क्यों निकाला, क्यों मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, क्यों मुझे जेलों में डाला गया, कसूर आपका भी है। सदर नून लीग नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों की मौजूदा हालत देखकर अफसोस हुआ। नवाज शरीफ किसी की बुराई करके नहीं, अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगता है। किसी सियासी जमात या हुकूमत पर तनकीद नहीं करना चाहता। दिल चाहता है पूछूं कि इस खित्ते को नजरअंदाज क्यों किया गया। यहाँ हफ्ते में 3 नहीं बल्कि 30 परवाजें होनी चाहिए। एक वक्त था बाबा डैम के नाम से मशहूर शख्सियत डैम की तामीर के लिए मुहिम चलाती थी, लेकिन कई साल गुजर जाने के बावजूद डैम मुकम्मल नहीं हो सका। वोट मिले या ना मिले, अवामी मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को गिलगित बल्तिस्तान के दौरे की तजवीज़ दूंगा। हुकूमत मिली तो हर 2 से 3 माह बाद गिलगित बल्तिस्तान आऊंगा। तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी करूंगा। आपने मुझे से बंदे को देश निकाला, क्यों होने दिया? मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला? कसूर आपका भी है। जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ है। हम वो पार्टी हैं, मैं वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगते। हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं। के खिलाफ नहीं बोलना चाहता या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया? हफ्ते में 30 फ्लाइटें होनी चाहिए, 30। बाबा डैम भी था एक, वो कहता था कि मैं रिटायर होकर उस वहीं बैठ दूंगा कैंप लगा के। मैंने 2-3 बंदे भेजे, मैंने कहा जाओ कैंप तलाश करो कहाँ है। वो वापस आए, मेरा कहीं कैंप नहीं मिला। वोट मिलता है या नहीं मिलता है अल्लाह जानता है, लेकिन हम इन चीज़ों से आपको महरूम नहीं रख सकते। मैं जाऊँगा, शहबाज साहब को भी कहूँगा और मैं मरियम को भी कहूँगा, दोनों यहाँ आए। अगर हमारी हुकूमत आती है तो मैं इंशाल्लाह हर दूसरे-तीसरे महीने आता जाता रहूँगा। 18वीं तरमीम में दिए गए इख्तियारात जीबी को भी दिए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान में हक के हाकमियत के बाद हक के मलकियत हासिल करना होगा। इस्लामाबाद को मानना होगा जीबी के वसाइल यहाँ के अवाम के हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियार दिलाएंगे। जब तक इस्लामाबाद ये बात नहीं मानेगा जीबी और पाकिस्तान में तरक्की मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जीबी को शुमाली इलाका जात कहा जाता था। जीबी को नाम सदर जरदारी ने दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस्लामाबाद का वाहिद प्रोग्राम है जो हर गरीब के घर तक पहुंचता है। इसके खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। बजट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फंड में वज़ीर आज़म से इजाफा करवाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक मेहमान गिलगित आया है, कहीं बुरा ही ना मान जाए। विफाकी वजीर कहते हैं 100 मेगावाट बिजली पैदा करना दाएं हाथ का काम है। इनसे सवाल है कि अभी तक बनाई क्यों नहीं। पाकिस्तान को एटम बम जुल्फकार अली भुट्टो और मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दी। गिलगित बल्तिस्तान को तमाम 18वीं तरमीम के जो प्रोटेक्शंस है, जो सहूलतें हैं, जो ताकत है, जो आपको अपने वसाइल के मालिक बनाएगा, वो तब होगा जो 18वीं तरमीम के इख्तियार सूबा सिंध के पास है, सूबा पंजाब के पास है, गिलगित बल्तिस्तान के पास वो इख्तियार होगा, वो ताकत होगा, वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो फिर हमारा नया नस्ल समझेंगे कि हम कामयाब हुए हैं। हमें हक़ मालिकियत चाहिए। जब तक इस्लामाबाद मानेगा नहीं तब तक ना गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा, ना इस्लामाबाद तरक्की करेगा। कोई वजीर आया था, वो कह रहा था कि मेरा दाएं हाथ का काम है। तेरा दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? ये जो एटॉमिक कुव्वत है, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दिया। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में सियासी हंगामा। इलेक्शन मुहिम के लिए मौजूद तहरीक इंसाफ की क़यादत गिरफ्तार। पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं को सूबा बदर कर दिया गया। दियामन पुलिस ने पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा, नईम बंजोता और जहीर बाबर को वापस रवाना कर दिया।
पीटीआई का शदीद रद्द-ए-अमल इक़दाम को सियासी इंतकाम और जमहूरी हकूक़ पर कदगन करार दे दिया। इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात अपोजिशन जमातों ने वजाहत का मुतालबा कर दिया। पीटीआई की सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि नून लीग की पूरी मशीनरी गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चला रही है, हम क्यों नहीं चला सकते। तहरीक इंसाफ को भी दीगर जमातों की तरह इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। उधर सीकर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इंतखाबी निशान छिन जाने और मुख्तलिफ पाबंदियों के बावजूद पीटीआई उम्मीदवार इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पार्टी को इंतखाबात से बाहर रखने और अवामी मैंडेट छीनने की कोशिश की जा रही है। ताहम पीटीआई किसी दबाव में आकर इंतखाबात से दस्तबरदार नहीं होगी। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल आईनी हकूक और NFC अवार्ड में हिस्सा मिलना चाहिए। तमाम तर रुकावटों के बावजूद अवामी हिमायत पीटीआई की सबसे बड़ी ताकत है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल काबिल मुसम्मत है। विफाकी वज़रा का पूरा लश्कर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर असरअंदाज होने और अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान और साबिक डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सादिया दानिश ने कहा है, विफाकी हुकूमत सरकारी वसाइल और असर रसूख के जरिए इंतखाबी अमल को मुतनासिब बनाने से गुरेज करे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरी हक के दिफा के लिए बेदार हैं। अवामी मैंडेट पर शब खून मारने की हर कोशिश का सियासी और जमहूरी अंदाज में मुकाबला किया जाएगा। तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके फराहम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। दुरुस्त फॉर्म 45 की मौजूदगी में अवामी मैंडेट चोरी नहीं किया जा सकता।